नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और आपके शहर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबर के साथ मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी का बटन जरूर दबाया होगा। जनपद सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज की कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक जनपद सहारनपुर में कोरोना के 444 नए संक्रमित पाए गए हैं। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो नए संक्रमित मिलने के बाद जिले में एक्टिव केस की संख्या 2389 हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 55 सीटों के लिए सहारनपुर जिले में भी नामांकन शुरू हो गए हैं। जिले में नामांकन पत्रों की बिक्री व जमा करने का समय सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक होगा, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कलेक्ट्रेट के आसपास बैरियर लगा दिए गए, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इसके साथ ही आज बड़े वाहनों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी आकाश तोमर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नामांकन प्रक्रिया के तहत जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के तहत प्रत्याशी के साथ केवल 2 व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति प्राप्त होगी। देखिए, आज से जनपद में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है और नामांकन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है और नामांकन के लिए जो भी व्यवस्था है उसके संबंध में सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको हम लोगों ने विस्तार से अवगत कराया है और सभी ने इसमें जो है सहयोग करने का आश्वासन दिया है। ये आखिरी दिन इसका जो है वो क्या है भाई, 28 है। देखिए, इस प्रकार जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस होती हैं और इस बार कोरोना के दृष्टिगत स्पेशल जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं, प्रत्याशी के साथ 2 लोग केवल अंदर अलाउड हैं और 100 मीटर के बाहर जो हमारा मेन गेट है उसके बाहर से ही हम लोगों ने 3 बैरियर लगा दिए हैं 3 रोड्स पर। एक ही केवल गेट है जहाँ से एंट्री होगी और आई कार्ड लेकर और कोरोना की दृष्टिगत मास्क और ये सारी चीज़ें चेक करके हम लोगों की एंट्री कर रहे हैं। DFMDs हम लोगों ने लगा दिए हैं ताकि कोई अवांछनीय तत्व यहाँ पर प्रवेश ना कर पाए। जो भी नियम है उनके बारे में सभी लोगों को पहले से ही अवगत कराया जा चुका है। हम सब गाइडलाइंस जो है उसका पालन सुनिश्चित कराएंगे। 2022 विधानसभा चुनाव में नामांकन को लेकर आज विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन की ताल ठोक दी है। भाजपा के उम्मीदवार जहां अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच एक बार फिर भाजपा की जीत का परचम लहराने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं प्रशासन ने भी नामांकन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कसी हुई है। अब देखना यह है कि जीत का सेहरा किसके सर सजता है। डीपीडी न्यूज के लिए सहारनपुर से सुशील कपिल। कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के लिए पहुंचे देवबंद से भाजपा प्रत्याशी कुंवर ब्रजेश सिंह ने 2022 चुनाव के मुद्दों के बारे में कहा कि बीते 5 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर विकास व कानून व्यवस्था समेत जो कार्य किए गए हैं, इन्हीं मुद्दों पर भाजपा द्वारा चुनाव में उतरने का काम किया जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में प्रदेश के अंदर जो विकास के कार्य हुए हैं, प्रदेश के अंदर जो अमन चैन का माहौल कायम हुआ है, प्रदेश के अंदर जो कानून राज की स्थापना हुई है, प्रदेश के अंदर माँ बहन बेटियों की जो इज्जत सुरक्षित हुई है, प्रदेश के अंदर व्यापारी सुरक्षित हुआ है, प्रदेश के अंदर किसान सुरक्षित हुआ है और प्रदेश के अंदर आम जनमानस ने पिछले लगभग 15-20 सालों के बाद ऐसा महसूस किया है कि एक आम जनमानस भी बहुत शांत प्रिय तरीके से अपना जीवन यापन कर सकता है प्रदेश के अंदर। ऐसे उस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और प्रदेश के अंदर जो विकास की बहुत सी योजनाएं, यदि मैं एक्सप्रेसवे का जिक्र करूं, यदि मैं मेट्रोज का जिक्र करूं, यदि मैं सहारनपुर के अंदर शाकुंभरी विश्वविद्यालय का जिक्र करूं, यदि मैं देवबंद के अंदर ATS सेंटर की स्थापना का जिक्र करूं, ऐसे अनेकों कार्य हुए हैं इनको लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि 17 में भी हम लोगों ने 300 पार करके अपनी सरकार बनाई थी, 2022 में भी हम 300 पार करके स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनाने जा रहे हैं। रामपुर मनिहारन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र निम कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा के सभी विधायकों व मंत्रियों ने विकास को लेकर चलने का प्रयास किया। हालांकि कोरोना की वजह से रुके कार्यों को 2022 में सरकार बनने पर तेजी से पूरा किया जाएगा। हमारे तो लगातार जब से हम विधायक बने हम लोग विकास के रोड मॉडल पर काम कर रहे थे और हमारी सरकार ने और हमने सभी विधायकों ने, सभी हमारे जितने भी मंत्री थे, सभी ने प्रयास किया कि विकास को लेकर आगे चलें, क्योंकि 2 साल का एक छोटा सा ब्रेक लगा था कोरोना की वजह से, इसलिए थोड़ा सा जो काम रुक गए थे और हम इसको तेज़ी से
इस जो हमारी सरकार बनने जा रही है 2022 में, उसको हम और तेज़ी से लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी भी मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ करने के लिए बाकी है, क्योंकि बहुत बुरी व्यवस्था हमें मिली थी, हमने बहुत बड़ा सुधार हर क्षेत्र में किया। तो एक बार फिर जनता का आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है और हम और ताकत से और मजबूती से विकास का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता चौधरी नीरपाल सिंह द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता चौधरी नीरपाल सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान करें और एकजुट होकर भाजपा को हराने का काम करें। आज हमारा प्रेस वार्ता का जो मकसद है, मैं अपने राष्ट्रीय लोकदल के समस्त कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से ये अपील करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने जो निर्णय लिया है, जिनको प्रत्याशी बनाकर भेजा गया है किसी भी सीट पर, तो वो हमारे नेता का मान सम्मान बहुत ज़रूरी है। और मेरा सभी से अनुरोध है, जिसका टिकट कटा है उनको भी और जिनको मिला है उनको भी, सभी को नेताजी के निर्णय का सम्मान करना है। और गठबंधन, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने जिनको भी टिकट दिया है, सहारनपुर की 7 सीटों सहित मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जिनको भी हमारे सर्वमान्य नेताजी जयंत चौधरी जी ने टिकट दिया है, उनका हमें मान सम्मान करना है और प्रत्याशियों को जिताना है। हमें सरकार बनानी है और भाजपा जैसी फिरका परस्त ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को नेस्तनाबूद करने के लिए, हराने के लिए हमारी एकजुटता बहुत जरूरी है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक इकाई सहारनपुर द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से भाकियों के पदाधिकारियों ने किसानों की गन्ना बकाया भुगतान, यूरिया खाद, विद्युत विभाग आदि से संबंधित समस्याओं पर विचार कर समस्याओं के निस्तारण कराने की मांग की। चौधरी अशोक कुमार, भारतीय किसान यूनियन जनपद सहारनपुर। आज हमारी एक तो मासिक बैठक हो और महीने की 21 तारीख में कुछ तो जनपद की समस्या थी किसानों की और कुछ राष्ट्रीय स्तर की समस्या थी। उनमें एक मांग पत्र दिया, जिलाधिकारी महोदय तो मिले नहीं, एडीएम साहब तो दिया। जैसा कि किसान को जनपद में यूरिया खाद नहीं मिल रहा, किसान का बकाया गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, सरकार ढिंडोरा पीट रही। एक किसान आंदोलन जब गाजीपुर बॉर्डर से समाप्त हुआ था 13 महीने बाद, तो भारत सरकार ने किसानों से वादा कराया था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनेगी, कमेटी नहीं बनाई। एक जिस राज्य में आंदोलन के दौरान किसानों पर मुकदमे हुए, सरकार उन्हें वापस लेगी, वो नहीं लिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना गागलेडी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त ताबिश को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक देसी तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद की गई है। राकीब अंजुम को सपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए राकीब अंजुम ने बताया कि चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति के अनुसार सपा का पूरा परिवार इकट्ठा होकर अखिलेश यादव को 7 विधानसभा सीटों पर जिताने का काम करेगा और साथियों को जोड़कर इस चुनाव में विजय की पताका किस तरह लहरानी है, इस विषय पर भी विचार किया जाएगा। सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा इकट्ठा होकर के समाजवादी की पार्टी के परचम को बुलंद करने का काम करेगा और माननीय अखिलेश यादव जी को 7 सीटें जिता करके यहाँ ताकत देने का काम करेगा। थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 3 नफर अभियुक्तों मुमरेज जैनुद्दीन व राशिद को चोरी के माल ले जाते समय गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 अदद तमंचा 315 बोर में, 2 जिंदा कारतूस में व 1 छुरी भी बरामद की गई है। संदिग्ध व्यक्ति वांछित की गिरफ्तारी व ओवरलोड गाड़ी हेतु चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के अंतर्गत थाना बिहारीगढ़ अध्यक्ष मनोज चौधरी के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा बिना कागजात व अवैध खनन से भरे ट्रक को सीज किया गया, जिस संबंध में खनन अधिकारी व उप संभागीय परिवहन अधिकारी सहारनपुर को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। क्या जानवरों को भी ठंड लगती है दादू? हाँ बिल्कुल लगती है बबली। दादाजी, मैं घर जा रही हूँ, आप आराम से आओ, ठीक है? अरे लेकिन बबली। देखो दादाजी, अभी गौरी को ठंड नहीं लगेगी। बहुत अच्छी बात है बबली कि तुमने गौरी के बारे में सोचा, लेकिन उसे जरूरत है एक चादर या जूट की बोरी की और एक ढकी हुई जगह की जहाँ ठंडी हवा न। इस सर्दी के मौसम में शीतलहर से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें।